दोस्तों आज हम बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। मैं आप हम सब मिलके उस शख्स को ढूंढने वाले हैं जो हमारी प्राइस तय करता है। आज हम देखें तो हमारे ए नेटवर्क की प्राइस $21 पे चल रही है। हमने उसको तलाश करना है जो इस प्राइस को कंट्रोल करता है। हमने जाना है सीईओ के पास। जी हाँ, हमने ए नेटवर्क के सीईओ के पास जाना है और उससे बात करनी है कि मेरे भाई, अगर आपके हाथ में प्राइस है तो आप इसको बढ़ा दो। जिन लोगों ने इसको कम प्राइस पे ख़रीदा था वो इसको ज़्यादा प्राइस पे बेच दें तो इस तरह से उनका फ़ायदा हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि सीईओ खुद कहता है कि प्राइस मेरे हाथ में नहीं है, मैं प्राइस नहीं बढ़ा सकता। दोस्तों ऐसे सवाल ये है कि अगर सीईओ के हाथ में प्राइस बढ़ाना हो तो मेरा ख्याल है कि पूरी तरह से सीईओ ही सारा पैसा इकट्ठा करके जा सकता है। जैसा कि पाई नेटवर्क के फाउंडर्स ने सोचा था कि 90 बिलियन की सप्लाई, 80 बिलियन की सप्लाई अपने पास रखते हैं और जैसे ही प्राइस बढ़ेगी यहाँ से हम अपने एसेट ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सीईओ के हाथ में नहीं है प्राइस को बढ़ाना या कम करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, कौन प्राइस आगे बढ़ाता है? क्या यहाँ पे जो माइनस हैं, मैं आप इसको माइन कर रहे हैं, क्या वो प्राइस बढ़ाते हैं? सवाल ये है, मैं ही माइन करने वाला हूँ, मेरी तरह 100 लोग और माइन करने वाले हैं, तो क्या अगर सारे माइन करने वाले मिल जाएं तो क्या वो प्राइस को बढ़ा सकते हैं? नहीं। अगर हमारे बस में हो तो और चाहिए ही क्या। हम यहाँ पे ख़रीदें, जब हम ख़रीदना चाहें प्राइस कम कर लें, जब बेचना चाहें प्राइस ज़्यादा कर लें। इस तरह से हम अपनी मर्ज़ी से मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं कर सकते। क्या सवाल ये बनता है कि हमारे पास फ़र्ज़ कर लो बाइनांस की एक एक्सचेंज है, हमारे पास 200 बिटगेट की एक एक्सचेंज है, हमारे पास बायबिट की एक एक्सचेंज है, क्या ये एक्सचेंजेस प्राइस बढ़ा सकती हैं? इसका भी जवाब है नो, क्योंकि एक्सचेंजेस के पास कोई कंट्रोल नहीं होता। जी हाँ, एक्सचेंजेस आर द ओनली प्लेटफॉर्म फॉर द यूज़र्स, फॉर द माइनर्स, फॉर द ट्रेडर्स, फॉर द बायर्स। एक्सचेंजेस किसी को कोई भी कुछ चीज़ नहीं देती। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चलिए एक्सचेंजेस भी नहीं है तो क्या ब्लॉकचेन ऐसा करती है? द आंसर इज नो, ब्लॉकचेन भी ऐसा नहीं करती। तो फिर क्या इसका जवाब है? बिटकॉइन भी कहता है 21 मिलियन की सप्लाई है, ए नेटवर्क भी कहता है 21 मिलियन की सप्लाई है, तो क्या 21 मिलियन की सप्लाई के अंदर कोई फार्मूला छुपा हुआ है? द आंसर इज दैट नो, इसके अंदर भी आंसर है कि नहीं ऐसा। फिर कौन है? क्या खरीदने वाला प्राइस बढ़ाता है? क्या बेचने वाला बढ़ाता है? क्या इन्वेस्टर बढ़ाता है? क्या स्पॉन्सर बढ़ाता है? कौन बढ़ाता है प्राइस? प्राइस इकोसिस्टम बढ़ाता है दोस्तों, याद रखिएगा, प्राइस आपके इकोसिस्टम बढ़ाता है। अगर कुछ लोग ये समझते हैं कि बिटकॉइन की सप्लाई 21 मिलियन है और 21 मिलियन के होने की वजह से उसकी प्राइस बढ़ रही है तो गलत है। कुछ लोगों का ये मानना है कि अगर सप्लाई को आहिस्ता आहिस्ता कम कर दिया जाए, बर्न कर दिया जाए तो भी प्राइस बढ़ सकती है, तो इसका जवाब भी है गलत। ये देखिएगा, आपके पास जो 200 मिलियन की सप्लाई रखता है BNB, आप बर्न करने के बाद इसकी सप्लाई 133 मिलियन तक आ चुकी है। 67 मिलियन कॉइन बर्न हो चुके हैं। उसके बावजूद ये 1300 पे आके रुक गया है और फिर नीचे आना शुरू हुआ। 600, 550 पे आके इसने ज़मीन को टच किया है, लेकिन दोबारा ऊपर नहीं जा रहा। तो क्या सप्लाई को बर्न करना कामयाबी हो सकता है? द आंसर इज दैट नो, ऐसा नहीं है। दोस्तों सादी सी बात है, आपके पास एक प्रोडक्ट होती है, प्रोडक्ट मार्केट में रखी हुई है, हम इसको प्रोडक्ट समझ लेते हैं। ये माउस एक प्रोडक्ट है। आपके शहर में माउस यूज़ करने वाले 50 लोग हैं और आपके शहर में जो दुकान है वो सिर्फ एक ही है, उसके पास माउस सिर्फ 10 पड़े हुए हैं, ख़रीदने वाले 50 हैं। जब माउस सिर्फ 10 हैं, ख़रीदने वाले 50 हैं, तो डेफिनेटली प्राइस ज़्यादा होगी। बेचने वाले थोड़े, ख़रीदने वाले ज़्यादा, प्राइस ज़्यादा होगी। जब 10 दुकानें आ जाएंगी, हर दुकान के पास 20-20 पड़े होंगे, ख़रीदने वाले सिर्फ 50, सेलर ज़्यादा, बायर कम, कीमत कम हो जाएगी। हाँ, एक और चीज़ हो सकती है, आपके पास 10 दुकानें हैं, हर दुकान के पास 20-20 हैं, बट वहाँ पे 10 दुकानों में
जो बायर्स हैं, जो सेलर्स हैं, उनमें है। बट हर दुकान में जो भी बंदा बैठा हुआ है वो कहता है मैं बेचता ही नहीं, वो होल्ड कर लेता है, कहता नहीं बेचता, मैं बाद में बेचूंगा। ये कौन सा आउटडेटेड हो रहा है, प्राइस ज़्यादा हो जाएगी, मार्केट में शॉर्टेज हो जाएगी। इसलिए सिंपल सा फार्मूला है, आपकी सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है। मैटर ये नहीं करता कि आपके पास टोटल कितना है, मैटर ये करता है बेचने के लिए कितना है। ए नेटवर्क के बारे में कहा जा रहा है इसकी सप्लाई 21 मिलियन है। देखना ये है 21 मिलियन सप्लाई है, लेकिन मार्केट में अवेलेबल कितना है बिकने के लिए। आपके पास जो देखा जाए तो जनाब आली, आपका जो पाई कॉइन है सप्लाई 100 मिलियन है, मार्केट में कितना बैठा हुआ है 11 बिलियन। अभी भी आपके पास 89 बिलियन बाकी है। तो सर्कुलेटिंग सप्लाई देखकर, हमने बायर्स की डिमांड देखकर, हमने सेलर की तादाद देखकर, होल्ड किया कितना हुआ है, बेचने के लिए कितना रखा हुआ है, हर चीज़ को देख के हम उसकी प्राइस तय कर सकते हैं। इससे पहले कोई प्राइस हम तय नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों, दुनिया की कोई कंपनी, कोई न्यूज़पेपर, कोई हाइप इसकी कोई प्राइस नहीं तय कर सकता, न $10 न $20। सिंपल सी बात है, जिस प्राइस पे मार्केट में बिक गया वही प्राइस होती है, जिस प्राइस पे सेलर ने बेच दिया वही प्राइस होती है। और हमेशा प्राइस तभी बनती है जब डिमांड बहुत ज़्यादा हो और बेचने वाले बहुत कम हो। लेकिन खुशी की बात यह है कि ए नेटवर्क अपने आप को मनवा रहा है, ए नेटवर्क ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया है और ए नेटवर्क आहिस्ता आहिस्ता अपने दोबारा से मुकाम को हासिल करके कामयाबी की तरफ जा रहा है। सो दोस्तों, अभी तक इतना ही। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।